सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का डेट है सितंबर 22, 2025 और आप सुन रहे हैं स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी के साथ, और मैं हूँ सैम योगी। इस प्रवचन में आपका स्वागत है। अगर आप शाकाहारी और ब्रह्मचारी हों तभी। आज हम चर्चा करेंगे कैवल्य उपनिषद पर। कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य उपनिषद आत्मा का स्वरूप तथा उसे जानने का उपाय। सदा संत जनों के द्वारा परिसेवित अत्यंत गोपनीय तथा अतिशय श्रेष्ठ उस ब्रह्म विद्या को जानकर विद्वान लोग शीघ्र ही सारे पापों को नष्ट कर परात्पर पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उस तत्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग के द्वारा जानने का यत्न करना चाहिए। उसकी प्राप्ति न कर्म के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न धन के द्वारा, न संतान अथवा अन्य साधन के द्वारा ही हो सकती है। ब्रह्मज्ञानियों ने केवल त्याग के द्वारा ही अमृतत्व को प्राप्त किया है। जिन्होंने वेदांत के सविशेष ज्ञान से तथा श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा परम तत्व का निश्चय कर लिया है, वे शुद्ध अंतःकरण वाले योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में जाकर कल्प के अंत में अमृतत्व स्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। तो यह जो कहा, उसकी प्राप्ति न कर्म के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न धन के द्वारा, न संतान अथवा अन्य साधन के द्वारा ही हो सकती है। तो संस्कृत में यह मंत्र है, न प्रजया न धनेन त्यागे नैक अमृतत्व मानसु। और यह मंत्र जब विवेकानंद अमेरिका में थे, वहाँ प्रवचन करते थे, लोग उन्हें पैसा देते थे, वह पैसा वो भारत भेजते थे, तो अक्सर यह लिखते थे, न धनया न प्रजया न धने न त्यागे नहीं का अमृतत्व मानसु। वो लिखते थे अपने गुरु भाइयों को, राखाल महाराज को, जो कि ब्रह्मानंद के नाम से विख्यात हुए और जो कि रामकृष्ण मिशन के पहले प्रेसिडेंट भी थे। तो आइए हम आते हैं कैवल्य उपनिषद के ऊपर। वही ब्रह्मा है। तो इसके आगे निरंजन जी ने लिखा, जिन्होंने वेदांत के सविशेष ज्ञान से तथा श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा परम तत्व का निश्चय कर लिया है, वे शुद्ध अंतःकरण वाले योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में जाकर कल्प के अंत में अमृतत्व स्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अक्षर अव्यक्त अविनाशी परमेश्वर है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही सूर्य व चंद्रमा है। जो कुछ भी है तथा आगे जो कुछ होगा वह सब वही आत्म ही है।
उस सनातन तत्व को सोहम रूप से जानकर प्राणी मृत्यु के परे चले जाता है। तो यहाँ व्याख्या करते हैं सोहम क्या है। सोहम जो सांस चलते रहता है, जब सांस आप अंदर लेते हैं तो कहिए मन ही मन सो, और जब सांस बाहर जाता है मन ही मन कहिए हम। सो हम। तो इस पर कहा है सांस सांस में नाम सुमिर, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का फिर आवन होए न होए। तो सो हम का अर्थ हुआ सह प्लस अहम, जब संधि हो जाता है तो सोहम हो जाता है। सह वह परमात्मा, अहम मैं आत्मा, मैं आत्मा वह परमात्मा हूँ सोहम। तो यहाँ लिखा है निरंजन जी महाराज ने कैवल्य उपनिषद में, कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य उपनिषद की चर्चा हम कर रहे हैं। उस सनातन तत्व को सोहम रूप से जानकर प्राणी मृत्यु के परे चला जाता है। फिर जहाँ जाकर न पुनः लौटना है न मृत्यु ही है। इस आत्मा के सोहम रूप से जानने के अलावा अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ, न मृत्यु ही है जो कहते हैं। तो यहाँ जन्म लेकर बार बार मरना पड़ता है, बार बार डरना पड़ता है कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मृत्यु आ जाएगी कब आ जाएगी, कुत्ता काट लेगा, इस तरह के लोग कह लेंगे, गाली दे देंगे, हमें क्रोध आ जाएगा। तो इस तरह का मृत्यु लोक है। फिर जहाँ जाकर न पुनः लौटना है न मृत्यु ही है। इस आत्मा के सोहम रूप से जानने के अलावा अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेतर उपनिषद 6:15 में लिखा है। अब आगे चलते हुए, जो आत्मा को सब भूतों में देखता है तथा सब भूतों को आत्मा में देखता है, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। आत्मा को अर्थात अंतःकरण को नीचे की अरणी तथा प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ज्ञानी जन ज्ञान रूपी मंथन के द्वारा अभ्यास से संसार बंधन को नष्ट कर देते हैं, अर्थात ज्ञानाग्नि से जला डालते हैं। तो अरणी का अर्थ है लकड़ी और प्रणव का अर्थ है ओम। आत्मा को अर्थात अंतःकरण को नीचे की अरणी तथा प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ज्ञानी जन घिसते रहते हैं। ज्ञानी जन ज्ञान रूपी मंथन के द्वारा अभ्यास से संसार बंधन को नष्ट कर देते हैं, अर्थात ज्ञानाग्नि से जला डालते हैं। अज्ञानी जीव माया के वश अत्यंत मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप मान सब प्रकार के कर्मों को करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री धन अर्नादि नाना प्रकार के भोगों को भोगता हुआ परितृप्त लाभ करता है। वही जीव स्वप्नावस्था में अपनी माया से कल्पित जीव लोक में सुख दुख का भोक्ता बनता है और सुषुप्ति काल में सारे मायिक प्रपंच के विलीन होने पर वह तमोगुण से अभिभूत होकर सुख स्वरूप को प्राप्त होता है। पुनः जन्मांतरों प्रारब्ध के कर्मों की प्रेरणा से वह जीव सुषुप्ति से स्वप्न में उतरता है और उसके बाद जागृत अवस्था में आता है। इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीनों पुरों में जो जीव क्रीड़ा करता है, उसी से यह सारा प्रपंच वैचित्र्य उत्पन्न होता है।
तो यहाँ थोड़ा रहस्य बतलाते हैं। जो जागृत अवस्था में हम विचरण करते हैं जिस शरीर में, उसे स्थूल शरीर कहा है। जब हम स्वप्न अवस्था में विचरते हैं तो जो शरीर है वह सूक्ष्म शरीर है, और जब हम सुषुप्ति में उतरते हैं जो शरीर होता है हमारा, उसे कारण शरीर या अज्ञान कहते हैं। कारण शरीर ही अज्ञान है, और कारण शरीर जब नष्ट हो जाता है ज्ञान के द्वारा, तब हमको मुक्ति मिलती है। तो आज का प्रवचन इस रहस्य के साथ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रवचन में इस पर थोड़ी विशद व्याख्या करेंगे कि स्थूल शरीर कैसे आता है। पंच महाभूतों से, पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आकाश से हमारे स्थूल शरीर में 5 तत्व आते हैं: शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। वायु से हमारे शरीर में 5 तत्व आते हैं: प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अंकुचन। और ऐसे और 15 तत्व हैं जो कि तेज, जल और पृथ्वी से आते हैं। इनका जब पंचीकरण होता है तब ये 25 तत्व बनते हैं। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।